नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर बात करूं मार्केट्स की तो वो तो बहुत अच्छा दिखे हैं फ्राइडे, लेकिन कच्चे तेल की बैंड बज गई है। करीब 10% कच्चा तेल टूटा है फ्राइडे के सेशन में, जैसे ही ईरान की तरफ से अपडेट आई, और गिरकर $90 के बेहद नज़दीक आकर खड़ा हो गया। इनफैक्ट आई थिंक $90 पे ही एग्जैक्टली बंद हुआ है। हाँ जी, $90.38 प्रति बैरल पे कच्चा तेल आपको बंद होते हुए दिखा है फ्राइडे को। इवन ये कच्चा तेल आपका फ्राइडे को $86 प्रति बैरल तक चला गया था गिरकर, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है भारत जैसी कंट्रीज के लिए, पूरी दुनिया के लिए इनफैक्ट। अब जब कच्चे तेल में इतना बड़ा सीवियर फॉल आया है, इससे किसे बड़ा फायदा होने वाला है, ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन फायदे की बात करें उससे पहले एक अपडेट और देना चाहूंगा, वो ये है कि सैटरडे को कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आएंगे। जैसे कि ईरान कह रहा है कि यार हम ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे दोबारा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि यूएस अपने कमिटमेंट्स पे पूरा उतर ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से अपनी तरफ से ओपन करें। और अगर इस खबर पे भी मार्केट रिएक्ट करता है तो मेरे को लगता है कच्चा तेल वापस $93-94 के आसपास जा सकता है, जो कि उतना बेनिफिशियरी नहीं होगा, बस बेनिफिशियरी होगा। तो अब सवाल उठता है वापस से स्टॉक्स का कि अगर कच्चा तेल $90 के पास ही ओपन होता है कल, या फिर और ज्यादा गिर जाता है, तो किन स्टॉक्स में आपको कल के सेशन में एक बढ़िया रैली आते हुए दिख सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कच्चा तेल कल $90 के पास रहा या उससे नीचे गया ना, तो कल के स्टार परफॉर्मर पूरे के पूरे ऑयल क्षेत्र से होंगे। नोट माई वर्ड्स, पूरे ऑयल क्षेत्र से स्टार परफॉर्मर होंगे, क्योंकि 10% कच्चे तेल का गिरना इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। पहले मैं आप सभी के साथ डायरेक्ट फायदे वाली बात करता हूं, जिनके लिए ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं, स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हैं आपका OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये 3 कंपनी, देखो इनका सिंपल धंधा ये है, कच्चा तेल खरीदो और पेट्रोल डीजल बेचो। ऐसा तो नहीं है कच्चा तेल पेट्रोल डीजल, अच्छा कच्चा तेल वहाँ से आते आते पेट्रोल डीजल बन गया, नहीं। कच्चा तेल ये जब आता है तो फिर इसे रिफाइन किया जाता है, फिर पेट्रोल और डीजल बनता है। तो कच्चा तेल अगर मैंने $100 पे लिया, पेट्रोल डीजल का दाम रिफाइन करके 110 रुपये है, $10 का फायदा हो गया। अब यहाँ से ये बेच देते हैं, ठीक है जी। तो अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया, दैट मीन्स पेट्रोल और डीजल के दाम भी सस्ते होंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम तो सेम ही है, कच्चा तेल सस्ता, बीच का मुनाफा बन गया इन कंपनीज के लिए। तो IOC, BPCL, HPCL के लिए एक डायरेक्ट फायदा हो गया, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इनको फायदा होने लगेगा, इनका लॉस कम होगा अभी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कच्चे तेल के दाम $65 से $120 तक गए, तो कच्चे तेल के पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए देश में, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया देश में, कंट्रोल करा। सरकार ने वैट टैक्स स्टेट्स का कम कर दिया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए। सरकार ने अपनी कमाई कम करी, लेकिन आपके हमारे जैसे लोगों के ऊपर बढ़ते कच्चे तेल के दाम का असर नहीं आने दिया, और फिर भी बाजार गिरते ही लोग सरकार को गाली देने लगते हैं। दोस्तों, जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, सिंपल है भाई। तो अब जब कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे तो नहीं ना बढ़ेंगे, सेम ही है। तो होगा क्या, होगा ये कि एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पे, दूसरे किसे फायदा होगा। दोस्तों, दूसरा फायदा होगा आपका सारी की सारी जो ये रिफाइनरिंग कंपनीज हैं, जैसे कि MRPL है, चेन्नई पेट्रो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ले सकते हो। बट रिलायंस मेनली क्या करता है, आउटसाइड इंडिया बेचता है, कच्चा तेल खरीदता है और बाहर बेचता है। अब इनका लॉस है या फायदा है, इनको समझिए, इनका धंधा क्या है पहले वो समझिए। नॉर्मली अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी ऊपर जाते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया, तो इन कंपनीज को फायदा होता है। लेकिन यहां क्या है, कच्चे तेल के दाम नीचे गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम भी नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन नीचे नहीं गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम तो सेम ही है। तो इन कंपनीज के लिए नुकसान हुआ या फायदा हुआ, समझो बात को। एग्जाम्पल देता हूं, अगर कच्चा तेल मान के चलो $70 है और पेट्रोल डीजल के दाम $90 हैं, तो $20 का इनका मार्जिन बना। अभी कच्चा तेल का दाम तो घट गया,
ठीक है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम सेम ही है, तो इनका मार्जिन तो इनका भी बढ़ा ना मार्जिन एक तरीके से देखा जाए तो मेरे को लगता है इन्हें भी फायदा ही होगा, ये भी पॉजिटिव रिएक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन क्योंकि बढ़े हैं इनके, कच्चा तेल का दाम अगर मान के चलो कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएं और पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते रहें तो वहां पे इन्हें नुकसान लगता है। जैसे कि दूसरे एग्जांपल पे कच्चा तेल का दाम $90 है और पेट्रोल और डीजल के दाम सेम ही रहे $90, तो इनका तो मार्जिन गया ना भाई। और वहीं कच्चा तेल घट जाए, पेट्रोल डीजल के दाम वहीं है, तो इनका मार्जिन बन गया ना। तो मार्जिन बीच में जो गैप है वो मार्जिन है, तो गैप अभी बढ़ा है, क्यों? क्योंकि कच्चे तेल के दाम घटे हैं, तो ये भी फायदा लेते हुए दिखेंगी। तो मेरे को लगता है चेन्नई पेट्रो और MRPL इनको भी फायदा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी मेरा मानना है फायदा है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट पे इस समय आप कह सकते हो बहुत हैवी एक्साइज ड्यूटी है, तो एक्सपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है। इंडिया में जितना बिजनेस है उसमें इन्हें फायदा होने वाला है। ये सारी कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही साथ पेंट कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, टायर स्टॉक्स को फायदा होगा, केमिकल स्टॉक्स को फायदा होगा, इवन पूरे देश को बड़ा फायदा होगा। कहोगे कि सब फायदा ही है, नुकसान किसे है? तो नुकसान OIL जैसी कंपनीज के लिए मुझे लगता है होना चाहिए, ONGC कंपनीज के लिए होना चाहिए। ये कच्चा तेल बेचते हैं एक तरीके से, और कच्चा तेल घटेगा तो इन्हें नुकसान लगता है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।